शिवदासी प्राची तिवारी है। मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। तो जिस प्रकार नर्मदा जी के कण कण शिवलिंग होते हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ पे कण कण में महादेव हैं। जिस प्रकार ब्रज धाम में ब्रजमंडल में राधे राधे है, उसी प्रकार उत्तराखंड में हर हर महादेव है। तो आइए सभी मिल करके सबसे पहले एक बार जयकारा लगा, बोलो नमः पार्वती पति हर 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 हर। घर 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 जब भगवान से हम मनाते हैं कि प्रभु हमारे काल हर, कष्ट हर, दुख हर, तो हम अपने घर में भी तो बैठाएंगे। आइए एक बार जोर से ब्रजमंडल की तरह भी बोल दो, श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं बोलो जय जय श्री राधे श्याम, बोलो वृंदावन धाम की। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। आगरा, जहाँ मेरे बड़े भैया परम पूज्य श्री धर्माचार्य श्री मूर्ति भैया जी, जिन्होंने हमें आग्रह कर कर यहाँ निमंत्रण पत्र दिया, और इनके सानिध्य में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत धन्य का पात्र बन चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने कृपा करी। कहते न बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जब तक हरि की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसे संतों के, दिव्य संतों के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। और गुरु बिना तो कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। हमें सद्मार्ग दिखाने वाले, हमें प्रभु श्री राम तक पहुंचाने वाले, महादेव तक पहुंचाने वाले, किसी ने वैष्णव तिलक धारण किया तो किसी ने त्रिपुंड धारण किया है। तो इसका महत्व क्या है? हम सब क्या हैं? क्या हैं हम सब? कभी विचार किया है? नहीं पता अभी तक क्या है। हम उस ईश्वर के एक अंश मात्र हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। और वो भजन कैसे प्राप्त होगा? जब हमें संत मिलेंगे। जब तक संत की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम भजन नहीं कर सकते। हाँ, हरि ने अगर कृपा कर दी है तो हम भजन में लीन हो सकते हैं, लेकिन सद्मार्ग जो दिखाने वाला होता है वो गुरुदेव ही होते हैं। बोलो गुरुवे देवो नमः। आइए सबसे पहले एक छोटी सी कथा समझिए, या अपनी वाणी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है तो दो शब्द कहना चाहूंगी कि प्रभु कृपा किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं प्रभु कृपा। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक छोटा सा ही कथा है, जिसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि प्रभु कृपा किस प्रकार से करते हैं, कि प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होती है हमें। ऐसे तो यूं ही जीवन भर हम करते रह जाएं तब भी राम राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु को बनाया था। गुरु बिना तर नहीं सकते। गुरु वशिष्ठ जी उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने भी गुरु बनाया था। तो आइए बताते हैं। किसी गांव में एक सदन कसाई रहता था। सदन, सबने सुना होगा ये कथा। वो क्या करते थे? कसाई थे तो काम का पता चल रहा है कि मांस, मदिरा इत्यादि, किंतु वो अपने कार्य में इतना लीन हो गया कि जो शालिग्राम की शिला थी ना, वो भी उसे पत्थर ही नजर आ रहा था। वो क्या करता था कि शालिग्राम की जो शिला है उसको रख करके अपने भार तुला में और मांस को तौल करके देता था, किंतु उसे नहीं पता था कि ये जो जिस शिला द्वारा वो बार बार रख रहा है, हटा रहा है, वो किस चीज का है? शालिग्राम। भगवान विष्णु स्वयं है वो, उसको नहीं पता था। वो अपना कार्य रोज नित्य प्रतिदिन करता रहता था। ऐसे ही कार्य करते करते कुछ समय बीता। अचानक से ही एक ब्राह्मण देवता आए। एक दिन गुजर रहे थे उधर से, मस्तक पर तिलक और धोती कुर्ता, जो ब्राह्मण की पहचान है। जैसे ही वो वहां से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि अब
ब्राह्मण से ज़्यादा किसे पता होता है कि कौन से शालिग्राम है और कौन से मूर्ति, या फिर जो भजन करता होते हैं उन्हें ही पता होता है कि ये क्या है, शालिग्राम शिला। उसके लिए तो एक साधारण सा पत्थर था जिससे वो तोल करके रोज अपना जीवन यापन करता था, मांस का बेचता था। किंतु जब उसने देखा तो देखते ही वो बहुत जोर से भागा, दौड़ा, बोला अरे प्रभु ऐसे। फिर उसने सोचा अगर मैंने एकदम से ही ये कह दिया तो ये मुझे वापस नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए भी वो रोज का, किसी की जिंदगी में कभी कोई चीज ऐसी हो जाती है कि जिसको करते रहते हैं तो फिर आनंद रहता है कि मतलब हाँ ये हमारा सेट हो गया इस कार्य में। उसी प्रकार से वो भी, उसका भी काम मुझसे चल रहा था। वो एकदम से जा करके बोलता है कि आप ये हमें दे दीजिए, ये पत्थर जो है ये हमें दे दीजिए। उसने कहा यही पत्थर क्यों लेना चाहते हो? अब दिमाग में प्रश्न तो उठेगा ना, सामने से कोई आकर के बोल दे हम किसी कार्य को कर रहे कि बिल्ला अपने घर से ये चीज दे दो, हम भी तो सोचेंगे क्यों लेके जा रहा है, कोई तो वजह होगा। इसी प्रकार से भगवान के भक्त ही थे वो। उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे इसका? ब्राह्मण देवता ने कहा इसके बदले आपको क्या चाहिए ये बताइए। अगर आप ये पत्थर हमको देंगे तो आपको क्या चाहिए? अगर मैं 5,000 रुपए दूं तो आप दोगे? मन में भर गई लालच, अरे 5,000 में वो क्या दे रहा है हमें? एक पत्थर 5,000 में। कौन नहीं चाहेगा कि हाँ हमें कोई 5,000 में एक पत्थर दे दे। माया का ये जग है, यहाँ तो माया विषयों आदि में लिपटी पड़ी है। जिसके अंदर विषय आ जाए, अहंकार आ जाए, वो इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? भजन नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। क्योंकि भजन, जो भक्त होते हैं वही भगवान के भजन करते हैं। तो उसने बोला कि लाइए फिर आप अपने 5,000 रुपए हमें दीजिए और हम इसको लेते हैं और चलते हैं। उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने पैसे दिए, उन्होंने यथापूर्वक उस राशि को ली और रख लिया। अब वो जैसे ही रात को अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या होता है उनके साथ। एक चमत्कार, कहते हैं ना बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो उनके साथ जो चमत्कार होता है वो कैसा चमत्कार होता है कि इतने समय में प्रभु वहां पे विराजमान थे लेकिन उसको दर्शन नहीं दिए। उसके साथ लीला कर रहे थे भगवान। भगवान की लीला ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। और ब्राह्मण देवता को जब दर्शन देते हैं भगवान, वो लेके जाते हैं बढ़िया दूध से, पंचामृत से, दही से, मिश्री से, अपनी सभी चीजें डाल करके और वहां पे तैयार करता है प्रभु को। बढ़िया अच्छे अच्छे वस्त्र पवाता है और सारी चीजें भोग अर्पण करता है भगवान को और कहता है प्रभु आप हमारे घर पर विराजमान होइए। बोलो शालिग्राम भगवान की। अब भगवान हो गए विराजमान गद्दी पर। जब भगवान विराजमान हो गए गद्दी पर, फिर विश्राम की समय आता है, विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद रात्रि में उसको अचानक से प्रभु स्वप्न देते हैं और कहते हैं क्या? मुझे मेरे भक्त के पास छोड़ करके आओ। और भगवान रोने लगते हैं। अब भगवान का रोना कौन देख सकता है? वो साक्षात ब्राह्मण देवता भगवान के सेवक भक्त थे। अब वो उनका रोना कैसे देख पाएंगे? वो बोले मुझे छोड़ के आओ। बोलता अरे प्रभु वो आपको इतनी गंदगी में रखता है और आप में ना जाने क्या क्या, वो कैसे खून से लथपथ, और आपको सेवा में भी अच्छे से आपकी सेवा नहीं कर पाता और आप उसके पास जाने के लिए बोल रहे हो। बोलो नारायण भगवान की। अब भगवान भी बोलते हैं नहीं मुझे तो वहीं जाना है। रट लगा ली प्रभु ने। उसने बोला ऐसा क्या है प्रभु जो आप मुझे छोड़ करके, मेरी इतनी सेवा छोड़ करके, मेरा इतना भजन छोड़ करके, इतना भाव छोड़ करके, इतना स्नान कराने के बाद छोड़ करके, और आप कहाँ जाना चाहते हो? एक कसाई के पास। कुछ समझ में आया कि क्यों जाना चाहते हैं भगवान? प्रेम। और प्रेम कैसा? अभी भी समझ में नहीं आया कि भला मांस बेचने वाला प्रेम कैसा कर रहा है। भगवान कहते हैं कि मुझे यहाँ आनंद नहीं आ रहा। ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? आनंद कंद भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान को आनंद क्यों नहीं आ रहा भला?
ये तो जग को आनंदित करने वाले हैं श्री कृष्ण, किंतु इन्हें यहाँ आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे संभव है? उसने कहा जब वो मुझे ना भार तुला में अपने रख करके ना इधर उधर लुढ़काता है तो बड़ी गुदगुदी होती है। बोलो शालिग्राम भगवान की, मतलब जब इधर से उधर मैं लुढ़कता हूँ ना तो मुझे बहुत आनंद आता है, और जब वो भजन करता है ना कुछ गुनगुनाता रहता है तो मुझे लगता है कोई मुझे लोरी सुना रहा है। बोलो ठाकुर जी महाराज की। तो बोला मुझे वही आनंद आ रहा है और मुझे वहीं पर लेके जाओ जहां पर वो कसाई है, भले उसमें कुछ भी नहीं है, ना जाने किस गुड़ पर रीझ जाए रीझपति, कि कौन से गुड़ पर कब बिहारी रीझ जाए हमें खुद को नहीं पता। उसके एक गुड़ पर भगवान श्री कृष्ण रीझ गए। अब वो भजन करता हुआ जगन्नाथपुरी को चल दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो इतनी सी ही विश्राम देती हूँ इस कथा को, बहुत बड़ी है किंतु थोड़ा ही समय है, तो समय के अनुसार व्यवस्था के अनुसार आनंद आया इस कथा में। तो एक बार जोर से जयकार बोलो ठाकुर जी महाराज की। इसीलिए भजन करो, भगवान का नहीं पता कि कौन से गुण पर रीझ जाएं। आप अपने गुणों को, हम तो अवगुणहीन हैं किंतु प्रभु तो गुणों से भरपूर हैं, और हमें सदैव यही मांगना चाहिए कि हे बिहारी जी, हे प्रभु, हे महादेव, मुझे इस योग्य बनाओ। और अपनी एक लिस्ट, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जिसका जीवन में यदि आप उपयोग करेंगे, मुझे अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझ करके, तो सच बता रही हूँ किसी ना किसी को भगवान अवश्य मिलेंगे। अपने अवगुण की एक लिस्ट बनाओ और वो ठाकुर जी के सामने लेकर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हो जाएगा। और उनसे रोज देखो और कहो आज मेरे कौन से अवगुण घटते चले जा रहे हैं। मेरा यकीन है अगर मैं जीवन में रही और आप सबसे यूं ही मिलती रही तो जरूर आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कल तो इनका रिटर्न वापसी का भी है सायंकालीन के समय का। कल भी सुंदर सुमधुर इनकी वाणी से प्राची जी के आप लोग भजन का भी आनंद लेंगे। और अभी तो एक भजन सुनाएंगे जब तक पूजन चल रहा है गिरिराज जी का, और कल भी आप भजन का आनंद लेंगे। कल इनकी यहाँ से शाम के विदाई भी है। बोलो बांके बिहारी लाल की।